और खबर यह है कि मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान हंगामा हुआ है। पुलिस और नमाजियों के बीच झड़प सामने आई है। नमाजियों ने पुलिस के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी की थी। आपको बताएं, मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस और नमाजियों के बीच बहस हुई। नमाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन तस्वीरों को आपके हम सामने रख रहे हैं और इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल मौजूद है वहां पर, नमाजी भी वहां पर मौजूद हैं और इसी दौरान वहां पर हंगामा हो गया। वैसे आपको बताएं, पूरे यूपी के अंदर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे ईद को लेकर, जिससे कि किसी भी किस्म की कोई घटना ना हो पाए, किसी को कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना कर पाए, परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन मुरादाबाद से खबर आ रही है, वहां पर नमाजियों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई है, झड़प हुई है और वहां पर जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनो। आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में, कोई आपस में कोई कुछ नहीं है। देखो, कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद में उनको ईदगाह में ही नमाज करनी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है ईदगाह के अंदर। तो हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, अभी हम रुचि वीरा को सुन रहे थे जो कि सपा सांसद हैं। उनका कहना यह है कि जगह पर्याप्त थी लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि नमाज को लेकर, जो वक्त को लेकर कुछ बात हुई थी। आखिर वस्तुस्थिति है क्या, मसला क्या था जिसकी वजह से ये बात सामने आई? देखिए, मुरादाबाद में ईदगाह है जहां सबसे बड़ी जगह है नमाज पढ़ने की और शहर भर के लोग ईदगाह आते हैं। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कई जगहों पर बैरिकेडिंग की थी। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग होने की वजह से कुछ लोग ऐसे थे जो समय जब नमाज शुरू होने का हुआ तब तक मस्जिद ईदगाह तक नहीं पहुंच पाए थे, तो वहां पर उन लोगों को रोक दिया गया, इसलिए कि वहां नमाज शुरू हो चुकी थी अंदर और लोग बाहर ही रह गए थे। तो ऐसे में लोग नाराज़ इस बात से थे कि पुलिस की बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई। इन पुलिस बैरिकेड्स की वजह से हमें ईदगाह पहुंचने में समय लग गया और हमारी नमाज छूट गई। तो वहाँ पर करीब 1000 के आसपास ऐसे लोग थे जो नमाज करने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए। तो उनका आरोप पुलिस पर था। हालांकि पुलिस ने फिर बातचीत की जो मस्जिद के इमाम है और मस्जिद के इमाम ने कहा ऐसा कोई नहीं है कि एक बार नमाज हो गई तो दोबारा नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने कहा जो भी छोटे लोग हैं उनकी दोबारा नमाज कराई जाएगी। और तो जो बाकी बचे हुए लोग थे उनको पुलिस ने वहाँ तसल्ली के साथ भेजा और जाकर के वो नमाज पढ़ने के लिए पहुँच गए। तो कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी। थोड़ी सी हल्की सी नोकझोंक देखने को मिली क्योंकि पुलिस एक तरफ थी जो सुरक्षा में लगी थी और लोग एक तरफ थे जो नमाज पढ़ने पहुंचना चाहते थे। हल्की सी नारेबाजी हुई लेकिन बातचीत के बाद समाधान निकला और दोबारा नमाज करा करके हालात को संभाल लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रणवीर हमें ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे कि कुछ ज़्यादा मसला नहीं था, छोटी सी कहासुनी थी, उसको भी दूर कर लिया गया और सब कुछ शांतिपूर्वक, हालात वहाँ पे पूरी तरह ठीक रहे और लोगों ने जो नमाज पढ़ने से रह गए थे उन्होंने भी अपनी नमाज बाकायदा अदा की।